का जिक्र होता है तो जिहाद का मतलब एक तरह से माइंडसेट में डाल दिया गया है कि वो लोग जो वो जाकर नेगेटिव कर दिया। वो लोग जाकर जो बंदूक उठा लेते हैं या हाँ, बम फोड़ नहीं, देते हैं। वो जिहाद माने नेगेटिव कर दिया। हाँ। जबकि जिहाद एक पॉजिटिव क्या शब्द होता है। जिहाद का ये अरबी शब्द है, इसका जिहाद का माने जद्दोजहद, स्ट्रगल। नहीं तो क्या जिहाद, मैं जिहाद कर रहा हूं इस पॉडकास्ट के जरिए से। मिश्रा जी और इमाम साहब एक जिहाद कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए से कि लोगों को एक अच्छी बात पहुंचाने के लिए ये जिहाद कर रहे हैं मैं और आप। ये जिहाद है, एक जिहाद अंदर का जो अपने आप को प्योर करे। वो जिहाद करना है जिससे कि मैं एक सच्चा बनूं। मुझे वो जिहाद करना है कि बुराइयां मैं अपनी बाहर निकालूं। बुराइयों से लड़ने का नाम, मुझे खराब चीज़ों से लड़ने का नाम, उस जिहाद पे मुझे जाना है। तो मकसद कहने का ये है कि लेकिन आज जिहाद को लोगों ने उसको नज़र या गलत दे दिया, जबकि जिहाद पॉजिटिव शब्द है। मैं इस बात को कोट करते हुए सवाल पूछूंगा कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में बुरे लोग हैं। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई धर्म, मुझे नहीं लगता कि मारकाट सिखाता होगा या हिंसा सिखाता होगा। सारे धर्म में, सारी किताबों सत्य में, है। चाहे वो गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो, सब में अच्छी टीचिंग दी गई होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिहाद का मतलब एक गलत परसेप्शन बना दिया गया। जिहाद माने जद्दोजहद है। तो ये जो धर्म के नाम पर लोग हथियार उठा लेते हैं या धर्म के नाम पर लोग बम फोड़ देते हैं या धर्म, और वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अफगानिस्तान से लेकर, कुछ जगह जायज जुल्म होंगे, कुछ जगह नाजायज जुल्म होंगे। क्या इसको लेकर एक कोशिश आप लोग को नहीं करनी चाहिए कि एक इसका पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड हो, ताकि जो नया बच्चा है, जिससे हम कहते हैं ना कि जल्दी ब्रेन वॉश कर देना आसान होता है, उसे समझाया जाए कि धर्म हिंसा नहीं सिखाता, धर्म तो, या जिसको हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ट्रू। दरअसल मैं वही कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस काम को शुरू किया था भारत के अंदर सबसे पहले। ये मेरा इनिशिएटिव है 2006 से। मैं जब फ्रांस गया था उस समय प्रेसिडेंट थे सरकोजी। वहाँ पर ये सवाल मेरे सामने फ्रांस 24 चैनल की एक लेडी ने लाइव लिया था मुझसे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में क्या है, मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम वो क्या हैं, आप शांति की बात कर रहे हो, इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन ये सब क्या है। तो यही सवाल जो आपने किया, हाँ, क्योंकि ये सवाल आया मेरे ये सामने। जो आपने कहा अभी ब्लाइंड कोट की कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। हाँ। लेकिन इस्लाम को मानने वाले जो है उनकी अशांति से जुड़ी बड़ी खबरें आती हैं। हाँ, तो वही मेरा मकसद है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है। मैंने इस अपनी जिम्मेदारी को अपना लिया। मैंने 2006 में इसको स्टार्ट किया, चूंकि मैंने कहा दूसरा करेगा नहीं, पहले इसको मैं शुरू करूंगा। चूंकि मैं चीफ इमाम हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो मैंने इसको शुरू किया। तब मैंने सबसे पहले भारत में आते ही सबसे पहले मैंने कहा था कि लश्कर तैयबा, जो उसका मायना है मोहम्मद साहब की सेना, लश्कर तैयब मोहम्मद साहब की सेना, उसका मतलब मीनिंग है जैश मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर। ये मोहम्मद के नाम से, पीस बी अपॉन हिम, इस्लाम के नाम से, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है इस्लाम। आज अनफॉर्चुनेट ये जो नाम रख के जो जिहाद कर रहे हैं या ये हूरें हासिल करेंगे जिहाद नहीं या वो वाला जिहाद जो उसे करना चाहिए था असल में बचाने वाला, उस शब्द को भूल गए, उस जिहाद को। वो दूसरा जिहाद उन्होंने पकड़ लिया, मारने वाला, नेगेटिव, शैतान वाला। तो बेसिकली वो लोग मुझे, मेरी निगाह में शैतान है, मेरी निगाह में वो इस्लाम के मानने वाले हो नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम पीस का मजहब है। इस्लाम नीचे निगाह करके, हुक्म ज़मीन के नीचे निगाह करके चलो, तुम्हारे पैर से कोई चींटी चींटा ना मर जाए, आप किसी को तकलीफ ना दें, ज़मीन को तकलीफ ना पहुंचे, ये इस्लाम है। इस्लाम बचाने का नाम है। लेकिन ये आज इनोसेंट लोगों को बम लगाते हैं, इनोसेंट लोगों को उड़ा देते हैं। कहाँ से साबित करेंगे इस्लाम के मानने वाले हैं? या पीस बी अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम कैसे हो सकते हैं? इस्लाम, मोहम्मद तो बचाने के लिए आए थे इस दुनिया में इंसानियत को और इंसानों को। इस्लाम इंसानियत की बात करता है, तो कैसे मारने की बात हो सकती है? तो मुझे लगता है कि आज जितने भी इस्लाम के मानने वाले जो धर्मगुरु हैं ना, जितने भी इमाम हैं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए से ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे बांग्लादेशियों को भी बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ही है। तो हमारे यहाँ से तो कम से कम हमारे यहाँ ये चीज़ तो नहीं है। ये लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद और ये जितनी भी हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद के जो अड्डे हैं पाकिस्तान में हैं। इन पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि
ये इनको अब आवाज़ उठानी चाहिए, इनके इमामों को उठना चाहिए और हक बात बोलनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, बमों से मार रहे हो, ये कौन सा इस्लाम हो सकता है? ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसकी आवाज़ को उठाने की जिम्मेदारी सबकी है, धर्म के लोगों की ज़्यादा है। इसको जो प्रचार प्रसार हो गया है, जो बदनामी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए मिश्रा जी थोड़ी आएंगे, तो इमाम साहब को ही आना होगा। तो इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और इस जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से बचाएं, और जो सत्य का मार्ग है, जो सत्य का रास्ता है, वही सबको बताएं। ठीक है।